नमस्कार। मैं शुभम कुमार और आप देख रहे हैं बहुजन मोहित। इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और चुनाव के 6 चरण संपन्न हो चुके हैं। पूरे देश में जो चर्चा जोरों पर है वो ये है कि कौन इस बार का लोकसभा चुनाव जीत रहा है या मोदी सरकार तीसरी बार अपना परचम लहराएगी। तो हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि देश में कौन आगे है और कौन पीछे है। क्या इस बार भी मोदी 2014 और 2019 की जितनी सीट है उतनी हासिल कर पाएंगे, या उन्होंने जो इस बार 400 पार का नारा दिया है क्या वो इस बार सफल हो पाएगा। चलिए हम आपको इस वीडियो में यही बताने की चर्चा करेंगे और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम बात करते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश, देश की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली सहारनपुर की हम बात करेंगे, जहां पर भाजपा और गठबंधन की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ से भाजपा के राघव लखनपाल शर्मा और इमरान मसूद के बीच टक्कर देखने को मिली थी और इमरान मसूद का यहाँ से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दूसरी सीट की हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है कैराना की सीट। बात करते हैं कैराना सीट की, जहां पर भाजपा और गठबंधन के बीच मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ से बसपा ने भी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबले की कोशिश की थी मगर सफल नहीं हो पाया है। और यहाँ से जो कड़ा मुकाबला नजर आया है भाजपा और गठबंधन का, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रदीप चौधरी और गठबंधन की इकरा हसन के बीच मुकाबला देखने को मिला है। और यहाँ से जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो गठबंधन का नजर आ रहा है, क्योंकि इकरा हसन को मुस्लिम वोट और गुर्जर वोट और अगर हम बात करें तो उनको अनुसूचित जाति के वोट भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां इस बार वे भाजपा के प्रदीप चौधरी को आसानी से मात दे सकती है। अगर हम बात करते हैं यूपी की हॉट सीट में शुमार इस बार नगीना सीट। नगीना सीट इस चुनाव में काफी चर्चा में रही है, क्योंकि यहाँ से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे थे और उनके सामने भाजपा के ओम कुमार चुनाव लड़ रहे थे। मगर इस बार ये देखने में आया है कि इनके बीच मुकाबला कड़ा देखने को मिला है और भीम आर्मी चीफ को मुस्लिम वोट और दलित वोट के साथ साथ जो और बिरादरी है उनके भी वोट देखने को मिले हैं। तो यहाँ नगीना सीट से इस बार जो आगे बढ़त बनाए है वो चंद्रशेखर आजाद है और इनकी जीतने की संभावना प्रबल हो गई है। अब हम बात करते हैं मुजफ्फरनगर की सीट की, जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय नजर आया। बसपा ने ओबीसी कार्ड खेलते हुए दारा सिंह प्रजापति को कैंडिडेट बनाया था और भाजपा के संजीव बालियान के साथ उनका मुकाबला देखने को मिला है। और नजर ये आ रहा है कि यहाँ से दारा सिंह प्रजापति संजीव बालियान को मात दे सकते हैं। यहाँ से बसपा मजबूत स्थिति में है। गाजियाबाद सीट पर इस बार बसपा ने ठाकुर कार्ड खेलते हुए नंदकिशोर कुंडील को यहाँ से कैंडिडेट बनाया था और भाजपा के अतुल गर्ग के साथ इनका कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। और जो कि ये देखने को मिल रहा था कि राजपूत समाज भाजपा से नाराज बताए जा रहे थे। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो राजपूत समाज है वो बसपा के प्रत्याशी को वोट उन्होंने किया है या नहीं। अगर बसपा के प्रत्याशी को इन्होंने वोट किया है तो वहां से जो बसपा के प्रत्याशी है वो भाजपा को हराने में सक्षम हो पाएंगे और ये सीट बसपा के खाते में चली जाएगी। बात करते हैं मेरठ सीट की। मेरठ सीट का जो मुकाबला है वो इस बार काफी दिलचस्प हो गया था, क्योंकि इस सीट से भाजपा ने रामायण में काम करने वाले अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार निभाया था उनको इस सीट पर प्रत्याशी बनाया था और बसपा ने यहाँ से त्यागी कार्ड खेलकर देवव्रत त्यागी को प्रत्याशी बनाया था। तो इस बार जो मेरठ का मुकाबला है वो त्रिकोणीय नजर आ रहा है और गठबंधन की उम्मीदवार यहाँ से सुनीता वर्मा है। तो इस बार देखना होगा कि क्या बसपा यहाँ से जीत हासिल करती है या फिर जो रामायण के राम है वो यहाँ से इनको मात देने में सफल हो पाएंगे। अरुण गोविल पिछड़ते नजर आए। बात करते हैं बिजनौर सीट की। यहाँ से बसपा मजबूत दिखाई दे रही है, क्योंकि उनका जो मुकाबला था वो रालोद के कैंडिडेट के बीच था
और गठबंधन का यहाँ पर पिछड़ता हुआ नजर आया, और ये सीट बसपा के खाते में जाती हुई दिख रही है। तो इस बार मुकाबला यहाँ का त्रिकोणीय नजर नहीं आया, और जो मुख्य मुकाबला है वो बसपा और भाजपा के बीच में नजर आया। तो बुलंदशहर सीट भी इस बार चर्चा में रही, क्योंकि यहाँ से बसपा ने कि ये सीट आरक्षित सीट है, और यहाँ से चर्चा में आए जो नगीना के पिछले सांसद थे गिरीश चंद्र जाटव को प्रत्याशी बनाया था। और यहाँ का जो मुख्य मुकाबला नजर आया वो भाजपा के और बसपा के बीच में नजर आया, जहां से बसपा भाजपा को मात दे सकती है। मुरादाबाद सीट की बात करें तो यहाँ जो मुख्य मुकाबला देखने को मिला वो भाजपा और गठबंधन के बीच देखने को मिला, क्योंकि यहाँ से गठबंधन की उम्मीदवार रुचि वीरा को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो भाजपा के कैंडिडेट को मात दे सकती है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें जो इस चुनाव में काफी चर्चाओं में रही, वो सीट है रामपुर की सीट। यहाँ से भाजपा और बसपा फाइट में है, क्योंकि रामपुर की अगर हम बात करें तो आजम खान साहब के जेल में जाने के बाद जो मुस्लिम वोट है और उनके समर्थक है वो सपा के विरोध में खड़े नजर आए, और उन्होंने अपना वोट बसपा प्रत्याशी को देने का काम किया। तो इस सीट में हम ये देख सकते हैं कि जो बसपा का कैंडिडेट है वो काफी मजबूत नजर आया है। वो बागपत का मुख्य मुकाबला रालोद और गठबंधन के बीच नजर आया, यहाँ से कड़ी टक्कर देखने को मिली है। तो साथियों, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों का एग्जिट पोल है, और दूसरी वीडियो में हम पूर्वांचल की सीटों का आकलन करेंगे, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।